सांस पर ध्यान लगाया रहता है, लेकिन यहाँ उस बैक साइड में यहाँ से उठता है, यहाँ गला से और यहाँ कनेक्ट होते रहता है ऐसे। यहाँ टूटेगा, जैसे यहाँ मालूम गिरेगा, यहाँ से जा रहा है आ रहा है, यहाँ से पकड़ेगा, ये बैक साइड में आएगा, ऐसे ऐसे चल रहा है, मालूम नहीं। क्यों होता है ऐसा आपको बताता हूँ। जैसे अभी बेटे ने कहा ना कि किताब के इस पन्ने में तो ये लिखा है और आखिरी पन्ने में बिल्कुल उल्टी बात लिखी है, समझ रहे हो? अब जो जागा हुआ है ना, जो समाधिष्ट है ना, उसकी एक दुविधा है। जब उसको सत्य कहना पड़ेगा ना, सत्य जब वो बोलेगा ना, उसको बिल्कुल विपरीत बात बोलनी पड़ेगी ही, और कोई उपाय नहीं। अब साधक की मुसीबत कहाँ होती है? साधक उलझ कहाँ जाता है, रुक कहाँ जाता है? तुम सिर्फ मूलाधार में नीचे जीते हो जीवन भर। बेहोशी का मतलब क्या है? सिर्फ नीचे जीना, शरीर के तल पर जीना, शरीर ही सब कुछ है ये मानकर जीना, ये बेहोशी है। क्योंकि जो घर तुम्हारा है नहीं उसको तुमने अपना मान लिया। समझ रहे हो? अब तुम्हें वहां से थोड़ा उठाना है, ऊपर ले जाना है, किसी और दिशा में ले जाना है। तो सीधी सी बात है ना, तुम्हें कहीं और की बात करनी पड़ेगी। शुरुआत में, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, नए साधक की बात कर रहा हूं। तो नए साधक को तो बोलना पड़ेगा ना कि भैया कान नीचे अटके हो कीचड़ में, थोड़ा ऊपर आओ। मैं बैठा हूं इस आज्ञा चक्र के पास, यहाँ आनंद ही आनंद है, यहाँ मजा ही मजा है, यहाँ विचार शून्यता है। तुम्हारी पीड़ा क्या है? विचार। यहाँ देखो बिल्कुल विचार नहीं है, आ जाओ आज्ञा चक्र पर। तो तुम्हें ये लुभावने बातें देनी पड़ती। पहली बात, और बच्चे को हम चॉकलेट नहीं देते, बेटा चॉकलेट, आजा इधर, आजा इधर, आजा इधर, फुसलाना पड़ता है ना। वैसे सारे गुरु तुम्हें फुसलाते। ईमानदारी से मैं सत्य बात कह रहा हूँ, वो फुसला रहे, तुम्हें फुसला रहे कि बेटा तू खाली कीचड़ में मत अटका रहे। अब कीचड़ से बाहर लाना है तो तुम्हें ऊपर की चॉकलेटें देनी पड़ती है। ये है देखो रंगीन चॉकलेट है, यहाँ क्या क्या अनुभव होते हैं, तुम्हें क्या पता। एक बार आओ तो तुम उसके लिए राजी होते हो, पहली बात, राइट? तुम्हारे अंदर प्यास जगती है कि नहीं कुछ तो होगा। ये कीचड़ में तो मैं जिंदगी भर से जी ही रहा था, कुछ मिला नहीं, तो तुम उसकी बातों में आ जाते, तैयार हो जाते, समर्पित हो जाते। अब तुमने साधना शुरू की, तुमने ध्यान दिया आज्ञा चक्र पर, तुमने ध्यान दिया सहस्त्रार पर, तुमने ध्यान दिया अपनी आती जाती श्वास पर। अब वो साइकिल जब शुरू हो जाती है ना, वो आदत जब निर्मित हो जाती है ना, तो धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव जो पहले कीचड़ के थे ना, वो सुंदर अच्छे अनुभव शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत सुंदर अनुभव। अब जो आज्ञा चक्र में 2-3 दिन जब आज्ञा चक्र खींचता है, वो अट्रैक्ट करता है, वो वहाँ की ऊर्जा है ना तुम्हें पुकारती है। जैसे लगेगा जैसे एक मैग्नेटिज्म है। वो तो सबको अनुभव जिसको भी होगा वो पता ही होगा। मतलब आप याद करो या ना करो, ध्यान वहीं चला जाता है, खाते उठते बैठते, क्योंकि वो आदत तुमने निर्मित की। अब वो आदत अच्छी थी, कहाँ के लिए? कीचड़ से उठने के लिए। लेकिन अब वो आदत बाधा है, वो तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि मन अच्छे अच्छे अनुभव में ठहरना चाहता है। मन कीचड़ में थोड़ी रहना चाहता, वो तो फूलों के बीच रहना चाहता है, सुगंधित होना चाहता है। तो वहां तुम रुक जाते हो। इसलिए गुरु को कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है और बिल्कुल उससे विपरीत बात भी करनी पड़ती है। अब ये डॉक्टर साहब है, उनको पूछो मरी जाता है तो दवाई देनी पड़ती है, बेटा ये लाल गोली भी लेना, पीली गोली भी लेना, सुबह शाम, चलेगा नहीं, लेनी ही पड़ेगी। और 4 दिन के बाद जब वो स्वस्थ हो जाता है तब डॉक्टर साहब को पूछो आप गोली देते हो क्या उसको? अब बोलोगे भैया ये दोनों गोली बंद कर देना आप, क्योंकि आप गोली ली तो हानिकारक है।
अब डॉक्टर साहब ने विरोधाभास, पापा को कभी पूछा क्या विरोधाभास आप कर रहे हो? कभी तो गोली देते हो और कभी गोली छुड़वाते हो, कभी तो पूछो। किताब में दिखाई पड़ा, पापा के पास नहीं दिखाई पड़ा कि आप 4 दिन पहले इस मरीज को तो गोली दे रहे थे और बहुत जोर दे रहे थे कि सुबह शाम लेनी ही है, नहीं तो ठीक नहीं होगा बुखार। लेकिन जैसे ही ठीक हो गया, जैसे ही स्वस्थ हो गया, तब वो गोली छोड़ देना, नहीं तो वो जहर का काम करेगी। बस बिल्कुल ऐसा ही साधना जगत में होता है। हम समझ नहीं पाते कि कब पकड़नी है कब छोड़नी है। ट्रेन में बैठना भी है, मंजिल आने पर ट्रेन से उतरना भी है। अब तुम उतरना ही भूल जाते हो, तुम्हें उतरना ही नहीं है, मजे की बात ही है सिंपल, तुम यात्रा का मजा लेने लगते हो। स्वामी जी इतने मस्त मस्त अनुभव आज्ञा चक्र के, कहाँ आप छुड़वा रहे हो? इतने अनुभव, कब जन्मों जन्मों से कीचड़ में रह के इस अनुभव से ही तो वंचित रहा था। और मैंने देखा है, मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं, 90% लोग बिल्कुल किनारे पे आके अटक जाते हैं। मन जीत जाता है, मन तुम्हें फुसला देता है। अब यहां से कहीं जाना ही नहीं, बस यही तो मोक्ष है। ये अनुभवों के पार जाना है। सारे अनुभव छूट जाने चाहिए। ना श्वास याद आनी चाहिए, ना आज्ञा चक्र याद आना चाहिए, ना सहस्रार याद आना चाहिए, ना ही कुछ याद आना चाहिए। मरे हुए आदमी को कुछ सेंसिटिविटी होती है क्या? वो कभी कहता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है? किसी मरे हुए योगी को पूछा है क्या सहस्त्रार में अभी याद आ रही है क्या, कुछ कंपन हो रहा है क्या? समाधि का मतलब क्या है? मरण, मन की मृत्यु। अब जिसकी मन की मृत्यु चली जाती है ना, उसके सारे अनुभव चले जाते हैं, वो अनुभवों के पार चला जाता है। जब तक शेष अनुभव है, जब तक आनंद का भी अनुभव है, मतलब मन जारी है। मुक्ति आएगी कैसे? क्योंकि अनुभव की मांग तो तुम्हारी है, तुम ही तो मांग रहे हो ना। ये अच्छा लग रहा है, ये जो अच्छा लग रहा है ना, वो बेचैन कर रहा है तुम्हें। अब गलती यही हो रही है कि तुम्हें पकड़वाया गया था ताकि वो नीचे की चीज छूट जाए। अब जैसे ही तुम ऊपर आ गए, अब तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसके भी पार जाना पड़ेगा। इससे गुरु को फिर आखिर में क्या बोलना पड़ता है? तुम्हें विधियों के भी पार जाना पड़ेगा। अब विधि बांधे ना, अब गुरु बांधे ना, अब कोई भी परिस्थिति बांधे ना, वो सभी से मुक्त करवाता है, तभी मुक्ति घटती है। वो मोक्ष से भी मुक्त करवाता है, वो समाधि से भी मुक्त करवाता है। ओशो पहले कहते भाई समाधि पानी है, समाधि पानी है, समाधि पानी है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और कभी कभी कहते भाई अब समाधि की मांग सबसे बड़ी बाधा है, अभी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। और पहले कहते मांगो तो मिलने की संभावना है। आप समझ रहे हो बात? दोनों, पहले तुम्हें मांग खड़ी करवानी पड़ती, आनंद की, समाधि की, क्योंकि वो मूर्ख नहीं, वो जानते हैं कि ये सब स्वभाव है, वो तो मिला ही हुआ है। लेकिन मैंने जो कहा ना, वो बहुत होशियार है, वो बच्चे को कैसे फुसलाना वो जानते हैं। वो चॉकलेट दे रहे, समाधि की चॉकलेट दे रहे, बेटा समाधि मिलेगी, तुम तैयार हो जाते हो। तो वो तैयारी करवाने के लिए जो चीज़ दी गई थी, बस तुम उस चॉकलेट को अब छोड़ने को राजी नहीं। और मैं तुम्हें कहता हूँ अभी चॉकलेट छोड़ दो श्वास की, अभी चॉकलेट छोड़ दो आज्ञा चक्र की, अभी बात बन जाएगी। इसी क्षण अभी बात बन जाएगी, वो बाधा बन जाती है।
जो कांटा सारे कांटों को निकालता है, अब तुम उस कांटे को बस सजा के रखना चाहते हो, वो कांटा भी छोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है ना? ट्रेन पकड़नी भी है, मंजिल आने पर, स्टेशन आने पर उतरकर ट्रेन छोड़नी भी है। और ज्यादातर साधक ट्रेन से उतरने को राजी नहीं, ये उसकी दुविधा है। ये मैं देख पा रहा हूं, साफ साफ देख पा रहा हूं। पहले तो तुम चढ़ने को राजी नहीं होते, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता, बेटा आजा ये ट्रेन में, ये ट्रेन ही स्वर्ग है, आजा जल्दी अंदर। इससे सुंदर तो कोई ट्रेन ही नहीं है। पहले तुम चढ़ने को राजी नहीं होते हो, तो बहला फुसला कर, इसलिए उसकी वाणी तुम्हें बिल्कुल अलग ही लगेगी कि क्या बोल रहे हैं। और जैसे ही तुम ट्रेन में आ गए, बस फंस गए अब तुम। और जैसे ही वो मुकाम आता है, तब गुरु कहता है अब उतर जा। तब गुरु को मन क्या करता है पता है? अब तुम्हें क्या पता, इतना आनंद में जी रहा हूं, अनुभव इतने प्यारे प्यारे, कहाँ तुम मेरे को ट्रेन से उतरवा रहे हो। वहां मन खेल कर जाता है, वहां मन उतरने को राजी। तुम्हारे साथ भी वही प्रॉब्लम है, वहां उतरना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। आनापान सती ध्यान छोड़ दे, छोड़ने की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। पकड़ो मत, बात अभी भी समझो। पहले देखो, पहले संसार पकड़ा था, अब अध्यात्म को पकड़ लिया। पकड़ने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बात समझो, मैं कोई भी चीज छोड़ने को कह ही नहीं रहा हूं। मजे से संसार में जियो। शराब पीते हो तो 2 बार ज्यादा पियो, जो इच्छा है पूरी करो। लेकिन जो पकड़ होती है ना, मन की आदत है पकड़ने की। और जितना भी तुम कुछ भी पकड़ोगे, सवाल वो नहीं है कि तुम धन पकड़ रहे हो कि ध्यान पकड़ रहे हो, बाहर की चीजें पकड़ रहे हो या भीतर के अध्यात्म के अनुभव पकड़ रहे हो। पकड़ तो रहे हो तुम ही ना, मन ही ना। तो मन तो पोषित होगा, मन को तो भोजन मिलते ही जाएगा। और जितना मन को भोजन मिलेगा, मन तो और मजबूत होगा। और तुम चाहते हो कि मन मिट जाए, ध्यान भी करते रहोगे मन को मिटाने के लिए, और एक तरफ से खाना देते जाओगे, ले बेटा हलवा पूरी खा और मजबूत हो जा। ये कर रहा है साधक। साधक यहां दुविधा में, वो चाहता है बिल्कुल ध्यान में क्यों आए आप, अब ध्यान करने क्यों आए, अब ध्यान क्यों करते हो? मन को मिटाने के लिए। लेकिन अच्छे अच्छे अनुभव के साथ तुम मन को पोषित भी करते हो। ये दोनों चीज साथ में, मतलब इस तरफ से भी तुम खींच रहे हो और इस तरफ से भी तुम ही खींच रहे हो। जीतोगे क्या? असंभव है बात। पकड़ छूटनी चाहिए, चाहे संसार की हो चाहे अध्यात्म की। अध्यात्म की पकड़ इसलिए दी थी ताकि संसार की पकड़ कमजोर हो जाए, छूट जाए। अब आगे की बात, अध्यात्म की भी पकड़ छोड़नी चाहिए। अभी ऐसा हो गया है कि ध्यान नहीं करते तो बेचैन रहेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? ध्यान नहीं करते तो बेचैन रहते हैं। वो बेचैनी का मतलब क्या हो गया? नशा हो गया। और तो आप, अगर मेरा 10-5 हज़ार कोई लेता भी है तो मुझे खलता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 घंटा आज पत्नी ने ध्यान नहीं करने दिया, तब तो आ गई कयामत। इसीलिए मैं एक रूम में परमानेंट, हमेशा मेरे रूम में कोई नहीं है। मैं जब चला जाता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। स्वामी जी, ये नशा ही है, और नशे से कभी भी जागरण नहीं आ सकता। तुम्हें जागरण चाहिए तो जागरण तो नशे के बाहर जाना पड़ेगा। वो बाहर का नशा हो या भीतर का नशा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और एक ही ध्यान भी मिला, हम लोग वहीं गए थे नेहरू में, वो आनापान सती ध्यान। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में घर बैठे बैठे क्या करें, तो वो
वो एक करते करते कि जो बोलते हैं ना, नशा हो गई। और उस टाइम लॉकडाउन में तो और लोभी हो गया होगा, इतना समय मिला है, एक नहीं 4 बार कर लो और अनुभव गहरे कर लो। पहले दिन में 1 घंटा याद आती थी आज्ञा चक्र की, अरे स्वामी जी अब तो पूरा दिन मजा आता है। वो मजा मजा मजा, वो मजा मन को आ रहा है, वो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम मजा कर ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम अनुभव के पार हो, तुम जीवन मरण के पार हो, तुम्हारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं, तुम कभी जन्मे नहीं हो, इसलिए अब वो अनुभव में उलझ गया, मन ने तुम्हें अनुभवों के बहाने धोखा दे दिया। कहाँ धन में उलझे हो, आओ अच्छे अच्छे अनुभव में करवाता हूं। मन तुम्हें वहां फुसला के ले गया। ख्याल में आ रहा है ना? समझ गए, ठीक। वो आदत हो गई है। बात वो आदत ही तो तोड़नी है। और सब लोग जानते हैं अभी इनके ध्यान के टाइम में कोई टच नहीं करता, कोई शायद एकदम कोई चीज़- सारा खेल इसी आदतों को तोड़ना है बस। वो पता है ना, किसी को बहुत चाय की आदत होती है तो घर वाले कहते हैं पहले नींबू पानी चालू करो ताकि चाय छूट जाए, फिर नींबू पानी की आदत लग जाती है। बस ऐसी हालत है। अब नींबू पानी इसलिए दिया गया था ताकि चाय की आदत छूटे। सब परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, सही बात है। वो सिगरेट वाले यही करते हैं, यही बहुत सिगरेट पीते हैं ना, सब मैं किया, सब कोई भी स्वामी जी ना- सिगरेट छोड़नी है तो और कुछ देते हैं, हाँ, तो और कुछ की फिर इतनी वो आदत लग पकड़ जाती लिए। है, वो पकड़ लिए। वो पकड़ने की आदत नहीं जा। चलो सेलिब्रेशन करेंगे, हो गया टाइम भी हो गया, 6:30 बज गया। केक वगैरह काट लेंगे और फिर सेलिब्रेशन करेंगे। चलो।